बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स का नया कोर्स है, इसमें एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास कि फाइंड द y4 हमने फाइंड करना है। ठीक है, y4 का बेसिकली मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो यहाँ पे y1 y2 y3 लिखा होता है ना, इसका मतलब डेरिवेटिव की तादाद होती है। 1 हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 हो तो सेकंड डेरिवेटिव, अब 4 लिखा हुआ है तो फोर्थ डेरिवेटिव। उसके बाद कहता है फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद विदाउट इवेल्युएटिंग आपने y10 और y11 भी फाइंड करना है। यानी फोर्थ डेरिवेटिव तक तो हम सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन जो y10 और y11 यानी इसका 10वां और 11वां डेरिवेटिव है वो विदाउट इवैल्यूएटिंग यानी सॉल्व किए बिना डायरेक्ट उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो बड़े ही आसान तरीके से और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको वो ड्राइव करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम लिखते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल है d ओवर dx साइन x ओवर 2। साइन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, वो होता है जी cos। ये जो dy ओवर dx है ये क्या बन गया y1। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये आ जाएगा cos x ओवर 2। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव भी करेंगे, d ओवर dx वो आ गया x ओवर 2। ठीक है, ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उनमें सारे लिख के बताए थे। ठीक है, अब यहां से आपके पास आ जाएगा cos x ओवर 2। यहां पे x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 और नीचे क्या आ गया 2। तो हमारे पास जो y1 का आंसर आया वो आ गया जी 1 ओवर 2 cos x ओवर 2। ये स्टूडेंट हमारे पास किसका आंसर आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसी तरह अब हमने सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करेंगे। इसको आप जरा बॉक्स कर लें, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसका हम अगेन आगे डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy1 ओवर dx इक्वल है 1 ओवर 2 कांस्टेंट है, इसको एज इट लिख लें d ओवर dx और ये आ जाएगा cos x ओवर 2। ओके हो गया। तो यहां से आपके पास y1 का जब आपने डेरिवेटिव किया तो ये क्या बन गया y2 बन गया। तो 1 ओवर 2 यहां पे एज इट। cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। जितने भी ये c से स्टार्ट हो रहे होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके डेरिवेटिव में नेगेटिव आता है साथ। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साथ आ गया x ओवर 2। अब इसके एंगल का करेंगे तो आ जाएगा d ओवर dx x ओवर 2। ओके, बिल्कुल इंतहाई आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया जी y2 इक्वल है, ये नेगेटिव का साइन यहां पे लगा दो। अब जब इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 ओवर 2 आएगा। तो ये 1 ओवर 2 और ये 1 ओवर 2 क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर, साथ आ गया साइन x ओवर 2। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया जी सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये कौन सा डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव। अब हम मजीद इसको डिफरेंशिएट करके थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपने चलते जाना है। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y2 को, तो आपके पास आ जाएगा
dy2/dx इक्वल है, ये -1/2 का स्क्वायर एज इट लिख दिया, साथ ऑपरेटर अप्लाई कर दो साइन x/2 के ऊपर। ठीक हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है मैंने ये एज इट लिख दी। तो ये y2 का जब अगेन डेरिवेटिव किया तो ये y3 बन गया, तो ये आ गया -1/2 का स्क्वायर। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x/2, और साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव भी करेंगे x/2। ये स्टूडेंट आ गया -1/2 का स्क्वायर cos x/2, और यहां पे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 और नीचे वाला 2 एज इट आ जाएगा। अब ये 1/2 की पावर 1 है, 2 इसकी है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा -1/2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा cos x/2। ये हमारे पास आ गया जी थर्ड डेरिवेटिव। क्या आ गया, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ये जी थर्ड डेरिवेटिव हो गया। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ जाएगा dy3/dx इक्वल है -1/2 का क्यूब d/dx cos x/2। तो यहां से स्टूडेंट आ गया -1/2 का क्यूब, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x/2। ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, अब इसके एंगल का करेंगे d/dx, आ गया x/2। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सिंपल है, लेंथी जरूर हो रहा है क्वेश्चन लेकिन आसान है। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, ये आ गया 1/2 का क्यूब, साथ आ गया साइन x/2, और ये आ गया 1/2, ये बन गया y4। 3 का अगेन जब आगे डेरिवेटिव किया तो वो क्या बन गया, y4 बन गया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं जी, हमने फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। फोर्थ डेरिवेटिव का आंसर आया y4 इक्वल है 1/2 की पावर, देखो इसकी पावर 3 है, एक 1/2 ये है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर इसकी इसमें ऐड होकर 4 हो जाएगा, साथ आ जाएगा साइन x/2। अब हमने देखो फोर्थ डेरिवेटिव तक फाइंड आउट कर दिया। उसने कहा था कि जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो आप कैलकुलेट करें, लेकिन जो 10 यानी 10वां और 11वां y10 और y11 वो विदाउट इवेल्युएटिंग आपने उसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करके देना है। अब चलिए जी यहां से हम चलते हैं सो ऑन, हमने फाइंड करना है y10, एक वैल्यू फाइंड करनी है हमने y11 की। अब ये पॉइंट आपने गौर से समझना है। अगर हम स्टूडेंट बात करें y1 की तो उसमें आया 1/2 की पावर 1। पहले हम 1/2 को देख लेते हैं, ठीक है, cos साइन की जो वैल्यू है उसको हम बाद में देखते हैं। 1/2 आया, जब हमने y2 की वैल्यू फाइंड की तो इधर स्केयर आ गया, जब हमने y3 की वैल्यू फाइंड की तो इधर क्यूब आ गया, जब हमने y4 की वैल्यू फाइंड की तो इधर 4 आ गया। मींस कि जितना डेरिवेटिव आ रहा है 1/2 की पावर भी उतनी ही आ रही है। तो फिर यहां पे जब हम 1/2 लिखेंगे तो 10 के लिए वो क्या हो जाएगा, पावर 10 हो जाएगी, 11 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 11 हो जाएगी। ओके हो गया। अब आपने देखना है कि साइन किसके साथ आएगा, कॉस किसके साथ आएगा। अब देखें जी, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ क्या आया कॉस, प्लस माइनस की बात हम बाद में देखेंगे। पहले हमने 1/2 चेक किया, उसको लिखा कि दोनों में क्या वैल्यूज बनेगी उसकी। उसके बाद देखें फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ कॉस है, सेकंड डेरिवेटिव के साथ साइन है, थर्ड डेरिवेटिव के साथ कॉस है, फोर्थ डेरिवेटिव के साथ साइन है। यानी कि जितने भी इवन नंबर वाले आ रहे हैं, देखो y2 y4 इवन वालों के साथ क्या आ रहा है साइन, और जो ऑड वाले आ रहे हैं उनके साथ क्या आ रहा है कॉस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 10 एक इवन नंबर है, तो इसके साथ आ जाना है साइन x/2। 11 एक ऑड नंबर है, तो इसके डेरिवेटिव में आना है cos x/2। बात समझ रहे हैं ना कि हमारे पास चूंकि y1 के पास cos है,
उसके बाद y3 के पास कॉस है, यानी कि ऑड नंबर्स पे कॉस आ रहा है, इवन नंबर पे साइन। तो y10 इवन है तो इसके साथ साइन आना है, y11 ऑड है तो इसके साथ कॉस। अब बात रहेगी साइन की कि ये यहां पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। उसके लिए एक शॉर्ट तरीका है आपके पास। आप अगर देखें y की वैल्यू क्या थी, साइन x/2, ठीक है, पॉजिटिव साइन x/2। इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, कॉस में गई, सेकंड लिया तो ये साइन में चली गई लेकिन साथ नेगेटिव रहा। फिर आप थर्ड में गए तो कॉस में चली गई। जब आपने फोर्थ डेरिवेटिव किया तो अगेन पॉजिटिव साइन आ गया, यानी कि y जो गिवन था वहां पे पॉजिटिव फंक्शन था, उसके बाद फिर जाके फोर्थ डेरिवेटिव यानी 4 नंबर के बाद जाके उसने अपनी वैल्यू को रिपीट किया, दोबारा पॉजिटिव हुई है। फिर इसके बाद इसमें इसका मतलब है कि 4 का गैप आ रहा है, यानी 1 से पहले यानी कि y से स्टार्ट हुआ साइन पॉजिटिव, ठीक है, और फिर जाके y4 पे जाके साइन पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब 4 का गैप आ रहा है। तो आप क्या करें कि y10 के लिए आप क्या करेंगे कि 10 को 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या देगा 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ गया 2। तो इसका मतलब है कि यहां पे साइन वो लगेगा जो सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म्स के साथ साइन आ रहा है, ये आपके पास जो रिमाइंडर आया है। अब इधर देखो y2 के साथ क्या आ रहा है, माइनस, इसका मतलब है कि y10 के साथ क्या आना है, माइनस आना है। ओके, नहीं तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, 4 के गैप के बाद आ रहा है ना, तो देखो फोर्थ डेरिवेटिव पे पॉजिटिव आया, फोर्थ में 4 और ऐड करो, 8 आएगा, 8 पे जाके ये पॉजिटिव होगा, फिर 8 के अंदर 4 और ऐड करो तो 12 पे जाके पॉजिटिव होना है, बाकी वैल्यूज पे नेगेटिव ही रहना है। तो चूंकि ये 10 है तो ये नेगेटिव ही होना है, या फिर आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। सेम y11 के लिए 11 को आप डिवाइड करें 4 के साथ, तो 4 2 जा 8, क्योंकि 4 टर्म्स के बाद रिपीट हो रही है ना वही सेम पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आ जाएगा जी 3। तो इसका मतलब है कि अब यहां पे 11 के साथ वो वाला साइन लगना है जो थर्ड डेरिवेटिव के साथ आ रहा है, तो थर्ड डेरिवेटिव के साथ भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहां भी क्या होना है, नेगेटिव का साइन ही लगेगा। नहीं तो यहां भी 11 के केस में भी वही केस बात है कि 4 डेरिवेटिव्स के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही है पॉजिटिव वाली, फिर 4 के अंदर 4 ऐड किए 8 वाली होगी, 8 के बाद 4 ऐड किए तो 12 वाली पॉजिटिव होगी, तो चूंकि ये 11 है तो ये क्या आ गई, नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट आपने देखो डायरेक्ट y10 और y11 का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर दिया, ये आपका सॉल्यूशन है। ये वैसे रफ काम मैंने आपको समझाने के लिए किया ये वाली चीजें, ठीक है। ये आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट पार्ट है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, log x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको डिफरेंशिएट करने से पहले ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, आपके लिए जरा आसान हो जाएगा। इस तरह डायरेक्ट भी हो जाता है लेकिन हम इसको थोड़ा और आसान करने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा y इज इक्वल है log, क्या हम ये फॉर्मूला नहीं बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो क्या होता है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपने पढ़ा हुआ है लॉग की प्रॉपर्टी में कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, अलग अलग लॉग अप्लाई करें तो वो आपके पास क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। कि आपने लॉग की प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो उन पे लॉग अप्लाई हो रहा हो, तो जब अलग अलग लॉग करते हैं तो वो प्लस हो जाती हैं। अब आप इसको करें डिफरेंशिएट, जरा आसान हो जाएगा इस तरह, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल है d ओवर dx log ऑफ x प्लस a प्लस d ओवर dx log ऑफ x माइनस a। तो log ये तो हो जाएगा y1, सही है। अब log वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, उसको 1 ओवर करके लिखते हैं x प्लस a, और फिर इसी टर्म का डेरिवेटिव, सही है, जो log के साथ हो फिर उसका डेरिवेटिव, प्लस यहां पे ये आ जाएगा 1 ओवर x माइनस a, और फिर x माइनस a का log के बगैर डेरिवेटिव, सही है, ये 1 ओवर और साथ इसी का डेरिवेटिव।
तो यहां से y1 का आंसर आ गया, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो जाना है 1, a का हो जाना है 0, तो ये आ जाना है 1/x प्लस a, यहां पे 1 ही बच जाना है। सही है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 1 नहीं आ जाना है, प्लस यहां पे आ जाना है 1/x माइनस a, यहां पे भी x का x के रिस्पेक्ट से ऐसे 1 आ जाना है डेरिवेटिव, ठीक है, और a का 0 हो जाना है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके 1 नहीं रहना है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यही लिख दिया। बात समझ आ गई? ये आपके पास आ गया स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिखते हैं जी डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा dy1/dx इक्वल है, दो टर्म्स प्लस हो रही हैं, तो आप अलग अलग दोनों पे ऑपरेटर अप्लाई करें। अब स्टूडेंट ये 1/x प्लस a है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, नीचे है ना x प्लस a की पावर 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a की पावर -1। ओके हो गया। अब ये तो हो जाएगा y2, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में एक कम, और फिर पावर के बगैर इसका जब डेरिवेटिव करेंगे d/dx का x प्लस a, प्लस यहां भी क्या हो जाएगा, पावर पहले पावर में एक कम, और फिर पावर के बगैर x माइनस a का डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट जी आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास आ गया y2 इक्वल है x का, इसको आप नेगेटिव पावर है तो इसको आप ना नीचे ले जाएं, तो हो जाएगा x प्लस a का स्केयर, और x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाना है, a का 0 वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस, यहां भी इसको नीचे ले जाएं डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा x माइनस a का स्केयर, और x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाना है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया इसका सेकेंड डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव भी हमने इसका जो है वो फाइंड कर लिया। बात समझ आ गई ना? ये नेगेटिव था, इसको नीचे ले गए, और यहां x का x के हिसाब से 1 हो जाना है, a का 0, तो वो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहना है। अब नेक्स्ट हम अगेन करते हैं जी डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब y2 को डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा dy2/dx इक्वल है d/dx। ये नेगेटिव साइन आप बेशक इधर ही लगा लें, चले इधर ही लगा लें जी, बैक पे लगा लें, ये सही हो गया। अब x प्लस a को आप ऐसे लिख लो, x प्लस a की पावर -2, यानी इसको इस फॉर्म में लिख लो, जरा डेरिवेटिव आसान हो जाएगा, माइनस d/dx, तो आ जाएगा x माइनस a की पावर -2। डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये तो बन जाएगा y3, तो यहां पे पावर पहले और पावर में एक कम, तो क्या हो जाना है -3, और जब पावर के बगैर डेरिवेटिव करेंगे तो a का 0 और x का क्या हो जाना है 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस यहां भी पावर पहले और पावर में कम किया तो -3, पावर के बगैर a का 0 x का 1, तो वो ये लिख दिया साथ, सही है। तो y3 आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय x प्लस a का क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2/x माइनस a का क्यूब। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया इसका थर्ड डेरिवेटिव, ये जी आ गया थर्ड डेरिवेटिव। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्थ डेरिवेटिव आएगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ जाएगा dy3/dx इक्वल है d/dx, और यहां पे आ जाएगा जी 2 × x प्लस a की पावर -3, इस पावर को ऐसे ऊपर ले गया, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 × x माइनस a की पावर
3, तो ये तो बन जाएगा y4। ये 2 रहा, इस पे पावर रूल लगा, पावर पहले पावर में एक कम, तो -4 हो गया। पावर के बगैर a का 0, x का 1 डेरिवेटिव, प्लस 2, यहां पावर रूल लगा, पावर पहले पावर में एक कम, तो -4, और पावर के बगैर यहां पे डेरिवेटिव क्या हो जाना है, 1। तो यहां से y4 का आंसर आ गया 3 2 यानी -6 ओवर x प्लस a की पावर 4, 3 2 6 ओवर x माइनस a की पावर 4। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया फोर्थ डेरिवेटिव। ओके, अब हमने फाइंड करना है y10 और y11 विदाउट इवेल्युएटिंग। तो चलिए जी हम फाइंड करते हैं। हम लिखते हैं जी y10 और y11। अब स्टूडेंट y10 और y11 फाइंड करना है, तो अगर हम एक चीज देखें, हमने जब y1 फाइंड किया तो 1 ओवर x प्लस a की जो पावर है वो क्या आ गई, 1 आ गई, यानी इनकी पावर्स क्या आ गई, 1। जब हमने y2 फाइंड किया तो इनकी पावर क्या आ गई, 2 2 आ गई। जब हमने y3 फाइंड किया तो पावर्स क्या आ गई, 3 3 आ गई। जब आपने y4 फाइंड किया तो नीचे पावर्स क्या आ गई, 4 4 आ गई। पैटर्न समझ आ गया आपको? फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 1 पावर, सेकंड में 2 2, थर्ड में 3 3, फोर में 4 4। इसका मतलब है कि हम ये चीज लिख देते हैं यहां पे x प्लस a की पावर। अब जितना डेरिवेटिव है उतनी पावर आ रही है। अगर 4 डेरिवेटिव है तो 4 पावर है, तो 10 के लिए क्या होगी, 10, यहां x माइनस a की पावर 10। सेम काम यहां पे करेंगे, x प्लस a, 11 वाला डेरिवेटिव है तो 11 पावर, x माइनस a की पावर 11। बात समझ आ गई? तरतीब से हम एक एक टर्म जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं जी साइन की। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, थर्ड डेरिवेटिव पॉजिटिव, फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव। मींस के ऑड वाले पॉजिटिव आ रहे हैं, इवन वाले नेगेटिव आ रहे हैं। देखो फर्स्ट थर्ड ये दोनों पॉजिटिव है, ऑड है, सेकंड फोर्थ ये इवन है, तो दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि इवन वालों के साथ नेगेटिव आएगा, ऑड वालों के साथ पॉजिटिव। तो 10 एक इवन नंबर है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। यहां पे लगा लें नेगेटिव, और यहां भी क्या आना है जी, नेगेटिव। y11 ऑड नंबर है, तो ऑड वालों के साथ पॉजिटिव आना है, तो यहां पे भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ही होना है। ठीक है, अब बात रहेगी कि ऊपर टर्म्स क्या आएंगी। इधर जरा समझाते हैं आपको। y1 y2 y3 y4। y1 की अगर बात करें तो ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। y2 की बात करें तो ऊपर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। y3 की बात करें तो ऊपर 2 आ गया। y4 की बात करें तो ऊपर 6 आ गया। अब ये पैटर्न जरा आपने ध्यान से समझना है, ठीक है, ये की पॉइंट है यहां पे। अब y1 में 1 आ गया, y2 में 1, y3 में 2, y4 में 6, एक पैटर्न बन गया। यानी कि ये बेसिकली जो 1 है ये 1 का फैक्टोरियल है, ये 1 भी क्या है, 1 का फैक्टोरियल है, ये क्या है, ये भी 2 का फैक्टोरियल है, और ये जो 6 है ये 3 का फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल इस तरह होता है कि अगर 2 का फैक्टोरियल है तो इसको ओपन करते हैं 2 और 1, यानी उससे बैक 1 तक जाते हैं। अगर 3 है फैक्टोरियल तो 3 को लिखते हैं 3 2 1, तो देखो 3 2 6 6 1 6 ही आता है। तो ये हमारे पास यहां से ना एक पैटर्न मिल गया। फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका होता है, जिस नंबर का हो वहां से बैक 1 तक काउंटिंग लिखते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो y2 के लिए 1 का फैक्टोरियल, 3 के लिए 2 का फैक्टोरियल है, 4 के लिए 3 का फैक्टोरियल है, यानी उससे एक कम नंबर का फैक्टोरियल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि y5 के लिए हमारे पास 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, y6 के लिए हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास y10 के लिए क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल, और y11 के लिए 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, कि हमारे पास फैक्टोरियल बन रहे हैं ना, देखो 1 का फैक्टोरियल, 2 का, 3 का,
अगली टर्म 4 का होगी, उससे अगली टर्म 5 का। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो सोल्यूशन है ये आपका। ये आपको वैसे रफ जो है वो समझाया है कि ये पैटर्न कैसे बना। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, कहता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो 25 के, तो प्रूफ करो, शो करो कि वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल है 0 के। ये डी स्क्वायर का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, इसको y2 भी लिख सकते हैं। हमने इसको सोल्व करना है, ये चीज हमने प्रूफ करनी है कि ये 0 का आंसर देती है। तो चलिए, चूंकि हमारे पास यहां डबल डेरिवेटिव यूज हुआ है, तो हम सबसे पहले इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम लिखते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे ऑपरेटर अप्लाई किया तो आ गया डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल है डी ओवर डी एक्स 25। एक्स का स्क्वायर क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और पावर के बगैर x का 1। यहां पे पावर पहले पावर में कम और पावर के बगैर y का डेरिवेटिव आना dy ओवर dx। 25 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। ये 2x इधर प्लस हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होके यही रहना, तो आ जाएगा 2y dy ओवर dx इक्वल है -2x। हमने फाइंड करना है dy dx, तो dy dx इधर ही रहने दो। ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास dy ओवर dx का आंसर क्या आ गया -x ओवर y। ये आपने स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ओके हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपका। अब आपने करना है इसी को अगेन डिफरेंशिएट ताकि सेकंड डेरिवेटिव आ जाए। आप लिखेंगे जी डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाना है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो स्केयर हो जाएगा इसका, इक्वल है माइनस डी ओवर डी एक्स और यहां पे आ गया एक्स ओवर वाई। नेगेटिव साइन बाहर लिख दिया, एक्स ओवर वाई आ गया। अब इस पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो ये आपके पास आ गया माइनस। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर में उसका स्केयर, फिर नीचे वाली टर्म एज इट और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट नीचे वाली का डेरिवेटिव। ओके हो गया। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करें तो ये आ जाना है जी माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाना है माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो जाना है डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई का स्केयर। ये आ गया जी माइनस। अब ये स्टूडेंट इसकी जगह पे डी वाई डी एक्स की जगह पे ना इसकी ये वैल्यू लगा दो माइनस एक्स ओवर वाई, तो आ जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू एक्स ओवर वाई डिवाइडेड बाय वाई का स्केयर। ऊपर आप एलसीएम ले लो। आप एलसीएम लेंगे अगर आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो y एलसीएम आ जाएगा, तो ये y इस y से मल्टीप्लाई हुआ तो y का स्केयर, माइनस माइनस प्लस, ये y एलसीएम से डिवाइड x और x का स्केयर, और नीचे आ जाएगा y का स्केयर। अब ये जो y इधर डिवाइड हो रहा है इधर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। जरा इनको तरतीब से लिख दिया, डिवाइडेड बाय, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो टोटल कितनी होगी वाई क्यूब। इस तरफ आ रहा है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर। ओके हो गया। अब जी नेक्स्ट क्या करना है, तकरीबन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपने ये जो वाई क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा वाई क्यूब डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर इक्वल है माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये वाली जो टर्म बच गई थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई क्यूब डी स्केयर वाई ओवर
डी एक्स स्केयर इक्वल है माइनस ये जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये तो 25 के इक्वल था, तो इसकी जगह पे लिख दो 25, तो आ जाएगा वाई क्यूब डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर, इधर नेगेटिव है, इधर आगे प्लस 25 इक्वल टू 0, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमने प्रूफ करना था। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।